सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। साथियों, अशोक जी की पुस्तक पे बोलना ये बहुत ही मेरे लिए खुशी की बात है और मैं चाहूँ तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ, क्योंकि संक्षेप में बताना है। अशोक जी से बहुत 10-12 वर्ष का एक दिन से मित्रता है और इनकी एक कविता मुझे कंठ से, अभी वो सरस्वती वंदना पढ़ रहे थे और मैं साथ साथ गा रहा था। उनकी रचनाएं, वो सारी रचनाएं जो हमने अभी प्रकाशित की है, वो सारी मैंने इनसे नई बात सुनी है। और ये कहा जाए कि जैसा लोग कहते हैं कि जैसा दिखता है कभी दिखता है, कथनी करनी और लेखनी, मतलब जो एग्जैक्ट इनको दिखा, इन्होंने वो लिखा। कोई उसमें बनावट नहीं, उसमें कोई और ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की कोशिश नहीं, या उसमें कुछ घटाने के बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं। बिल्कुल ओरिजिनल कविता, मन के भाव, जीवन के अनुभव, जो भी कुछ देखा, महसूस किया इन्होंने, जो भी कुछ जीवन में पाया, जीवन को जैसे समझा, ऐसा का ऐसा कलम में उतारा। ये जो एक ईमानदारी है और ये जो एक सादगी है और ये जो कविता की मासूमियत है, इसको देख करके यकीनन आनंद आता है। इस रचना, इस पूरी पुस्तक में अनेक विषय हैं। वैसे तो कोरोना के बारे में भी है, मौसम, क्योंकि वे मौसम विभाग में है तो मौसम के बारे में बहुत सारे गीत हैं, रिटायरमेंट के बारे में, सेवानिवृत्ति, तो बहुत अच्छे गीत हैं। और उन्होंने जो रिटायरमेंट के बहुत सारे गीत अपलोड किए हैं, उस पर भी लाखों लोग हैं। तो कुल मिला की रचनाएं सारी बढ़िया, एक से एक है। मैं कई बार जो देखता हूँ तो एक से बढ़कर एक रचना, जो सरस्वती वंदना है, नवगीत दे नवचंद दे सर्जन दे, वो तो बिल्कुल मेरे होठों में एकदम रेडी हुई है। बाकी बहुत सारे सूरज की छाँव में, तारों की धूप में, जीत ली हमने जिंदगी, अंधियारे रूप में, मधुर मधुर मिट्टी से चाटनी से जिंदगी, ये बहुत खूबसूरत गीत है। नन्ही सी चिड़िया का हौसला बुलंद है, मेरे ख्याल से आप सभी ने सुना होगा, अधिकतर लोगों ने सुना होगा। नन्ही सी चिड़िया का हौसला बुलंद है और बहुत एक प्रेरणादायक गीत है। और हर सुबह की ताजगी, हर शाम का सिंदूरी रंग, जिंदगानी की कहानी कहने का यही ढंग। और इसके अलावा बहुत सारे गीत, बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारी कविताएं। और अशोक जी की पुस्तक के प्रकाशन के समय में, उसको पढ़ते समय बहुत ही एक आनंद का अनुभव हुआ है। इसको मैं जितना व्यक्त कर पाऊँगा फिर भी कम ही व्यक्त कर पाऊँगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद के शंकर स्वामी जी। और आपको जो हमारे नए रचनाकार हैं वो अपना फीडबैक टाइप कर लें, क्योंकि अब नंबर नहीं आए, उन्हें अपने टेबल दिखाने हैं नाम इसके बाद एक करके निवेदन करना चाहूँगा कि कविता लिखते हैं आप, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही हर्ष का विषय है। कविता से आप लोग जुड़े हैं तो माँ सरस्वती ने आपको ये विशेषता आपको प्रदान करी है कि आप कवि कहलाने का श्रेय रखते हैं। तो ये बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण आपकी उपलब्धि है। लेकिन इस क्रम में, साहित्यिक यात्रा में हमें बहुत सारी चीजें सीखनी, जाननी, समझनी आवश्यक होती हैं। और इन वरिष्ठ कवियों को आपके सम्मुख बिठाने का, इनको बुलाने का हमारा उद्देश्य भी होता है कि जिन चीजों में आप लोग कच्चे हैं उसे देखें, समझे, जाने, अपने आप को वो सामान्य निखारें। कहा है कि कविता लिखना सरल नहीं है, तो इन पंखारों से ये सब जो आप काट रहे हैं कागज की तलवारों से, तो आप सब ये अपनी लेखनी की कलम से जो आप यही ध्येय है। मैं 4 पंक्तियों से इस काव्यपाठी को आरंभ करता हूँ। कवि की पंक्तियां अपने लिए लिखी थी कि फूटने को मन का जब ज्वालामुखी तैयार हो, फूटने को मन का जब ज्वालामुखी तैयार हो, फूटने को मन का जब ज्वालामुखी तैयार हो, बैठना कभी जब लेखनी में धार, फूटने को मन का जब ज्वालामुखी तैयार हो, बैठना लिखने कभी जब लेखनी में धार हो। अर्थ के नंगे बदन पर शब्द के जो वस्त्र, सुनिए तो, अर्थ के नंगे बदन पर शब्द के जो वस्त्र हैं, ये ना हो तो अर्थ सारे पूर्ण पैर वस्त्र हैं। वाणी हो मुक्त मर्यादा का पर संचार हो, बैठना लिखने कभी जब लेखनी में धार। आइए दोस्तों, बिना किसी भूमिका के, क्योंकि हमारा कार्यक्रम पूरा 1 घंटा लेट है, हमें समय में एक पल भी व्यर्थ नहीं करना है। अब हम कुछ कवियों में से सबसे पहले मैं आवाज देता हूँ बहुत ही युवा कवि मनन तिवारी जी को। वो आए पुस्तक में अपने प्रधान
रचना श्रेष्ठ रचना का पाठ कर रहे हैं मनन तिवारी जी। जोरदार स्वागत। क्योंकि नवामुकुर कवियों का स्वागत भी साथ साथ होता रहे तो हमारा एक काम और हो जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है मनन। साहित्य की इस यात्रा में आप यशस्वी हो। आइए बहुत बहुत स्वागत। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मंचस्थ गुरुजनों को प्रणाम करता हूं। आप सभी की पावन उपस्थिति को नमन करता हूं। मुझे किंचन को ये सुनहरा अवसर देने हेतु आदरणीय अशोक सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। 4 पंक्तियों से अपने काव्य पाठ की शुरुआत करता हूं। कहता हूं, जो माँ भारती के माथे को सुहाती, जो माँ भारती के माथे को सुहाती, हम वो बिंदी वाले हैं। जो माँ भारती के माथे को सुहाती, हम वो बिंदी वाले हैं। भगवा हमारी रूह से लिपटा, भगवा हमारी रूह से लिपटा, हम रंग बसंती वाले हैं। भगवा हमारी रूह से लिपटा, हम रंग बसंती वाले हैं। भाषा हमारी पूजनीय माता, जिसकी ममता स्वर धारे है। भाषा हमारी पूजनीय माता, जिसकी ममता स्वर धारे है। हाँ, ये कहने में गर्व है हमको कि हम हिंदी वाले हैं। हाँ, ये कहने में गर्व है हमको कि हम हिंदी वाले हैं। 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूँ। कहता हूँ, रोशनी जहां भी दिखाई दे, रोशनी जहां भी दिखाई दे, रोशनी जहां भी दिखाई दे, हमें माँ वहीं दिखाई दे। रोशनी जहां भी दिखाई दे, हमें माँ वहीं दिखाई दे। जब जब आए भला कोई, जब जब आए भला कोई, वो वहां ही दिखाई दे। जब जब आए भला कोई, वो वहां ही दिखाई दे। 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूँ। कहता हूँ, लिखते लिखते निखार आ ही जाता है। लिखते लिखते निखार आ ही जाता है, कि पढ़ते सीखते सुधार आ ही जाता है। कि पढ़ते सीखते सुधार आ ही जाता है। जब लिखे हुए शब्दों के भाव बोलते हैं, जब लिखे हुए शब्दों के भाव बोलते हैं, तब फिर लोगों को प्यार आ ही जाता है। तब फिर लोगों को प्यार आ ही जाता है। 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूँ। कहता हूँ, दरारें भले ही पड़ जाए घर में, दरारें भले पड़ जाए घर में, फिर भी बंटवारा नहीं होगा। दरारें भले पड़ जाए घर में, फिर भी बंटवारा नहीं होगा। जब तक माँ है घर में, रिश्तों का खून खारा नहीं होगा। जब तक माँ है घर में, रिश्तों का खून खारा नहीं होगा। बेटे 2 हो या 3, वो सबको एक सा रखती है मनन। बेटे 2 हो या 3, वो सबको एक सा रखती है मनन। सोच क्या गुजरेगी उस पे, उसे ये गवारा नहीं होगा। सोच क्या गुजरेगी उसे, उस पे उसे ये गवारा नहीं होगा। 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूँ। कहता हूँ, शब्दों में करना मेलजोल सिखाया माने। शब्दों में करना मेलजोल सिखाया माने। व्याकरण है क्या ये समझाया माने। व्याकरण है क्या ये समझाया माने। जब ये सब थोड़ा थोड़ा समझने लगे, जब ये सब थोड़ा थोड़ा समझने लगे, हमें फिर मंचों का रास्ता दिखाया माने। हमें फिर मंचों का रास्ता दिखाया माने। धन्यवाद। तिवारी जी, एक बार पुनः बता दीजिए कि नए कवि का स्वागत आप लोग कैसे करते हैं। तालियां बहुत धन्यवाद। और यदि इस कार्यक्रम को आज की स्टार्टिंग को एक रथ मान लिया जाए तो रथ का सारथी भी होता है, और ये रथ अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करना था। इस रथ को 6 बजे 7 बजे इसका प्रस्थान आरंभ हुआ, और आज इस रथ के 2 सारथी हैं, मैं जितेंद्र प्रीतम और मेरे सहयोगी श्री के शंकर सौम्य जी। तो रथ की बागडोर मैं निवेदन करता हूँ कि शंकर सौम्य जी अपने हाथों में दें। मुझे प्रस्ताव के प्रबंधन में अन्य दूसरी जिम्मेदारी का निर्वाह करना है। शंकर सौम्य जी, मैं आगे करता हूँ। दरअसल साथियों, बात यह है कि जितेंद्र जी हमारे अग्रज हैं, बहुत बढ़िया संचालन करते हैं, मैं उनसे सीख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था कि अगर आप आओगे नहीं, बोलोगे तो सीखोगे कैसे। मैंने पूछा, बेटा आपका कोई ऑनलाइन कोर्स है क्या जो घर बैठे सीख सके। वो नहीं, करना ही पड़ेगा तभी सीखोगे। तो इसीलिए
इसीलिए अब उन्होंने आदेश किया है, तो हालांकि पता नहीं कैसा मैं कर पाऊंगा। खैर, तो मनन तिवारी बहुत बढ़िया रचना, बहुत कम उम्र में बहुत अच्छा आपने किया है। और साथियों, क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे अगले सूची में जो कवयित्री हैं वे PhD अंग्रेजी हैं, शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश से हमारे बीच आई हैं। और इस कविता की माला में पिरोने के लिए एक और मुक्ता हम कर रहे हैं स्वागत उनका, जिनका नाम है डॉक्टर स्नेहा गुप्ता। तो बहुत बहुत स्वागत करिए डॉक्टर स्नेहा गुप्ता जी का। पहले इनका स्वागत होगा, उसके बाद फिर हम इनकी रचना का आनंद लेंगे, इनकी रचना को सुनेंगे। तो अभी स्वागत हो रहा है डॉक्टर स्नेहा गुप्ता का। वो शाहजहानपुर से आई है और कुछ रचनाएं लाई हैं और सभी साथियों से ये भी अनुरोध करना चाहूंगा। एक अनुरोध और मैं सभी दोस्तों से करना चाहूंगा साथियों, समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि घर पे लेट जाएंगे तो फिर खाना वाना नहीं मिलेगा और बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हमें समय से निकलना भी है। एक रचना के लिए केवल एक रचना। और अगर आपने मेरा सहयोग नहीं किया तो अशोक जी 4 की बार मुझे देंगे भी नहीं, मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरा टिकट कट जाएगा। तो कृपया मेरा सहयोग करें। और अशोक जी के लिए धन्यवाद वगैरह भी आप दे दो हाँ, एक बात ये है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, विशेष नमन बीच में कहते हैं तब ये बैठे मंच बिल्कुल पहला मौका मैं एक बार बिल्कुल आप सभी साथियों की ओर से मां शारदे को नमन, और जितने भी मंच पे बैठे आदरणीय गणमान्य जन, मैं इनको नमन कर देता हूँ। आप सभी की ओर से अशोक जी का विशेष धन्यवाद कर देता हूँ, और अशोक जी की पूरी टीम का धन्यवाद, और शब्दांकुर सॉरी नवांकुर साहित्य सभा का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी की तरफ से। तो ये सारे शब्द मैंने आपकी ओर से बहुत हृदय के साथ बोल दिए हैं। अब आप आए और अपनी जो रचना है, केवल एक रचना, वो सुनाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। आइए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सर्वप्रथम मैं मां शारदे को शत शत नमन करती हूँ। उसके साथ ही साथ यहाँ पे सभा में उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा शत शत प्रणाम, और सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। और धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं निर्णायक मंडल का, और खास तौर से मैं अशोक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे और मेरी रचनाओं को इतना सम्मान दिया है। सभा का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो मेरी कविता है वो मैं आप सभी के सामने ये कहना चाहती हूँ कि ये कविता मेरे पिताजी को समर्पित है, और जो आज नहीं है, वैसे तो यहाँ पर दुनिया में नहीं है, बट मैं मानती हूँ कि वो आज भी मेरे साथ हैं और हमेशा मेरे साथ रहेंगे। तो उनके लिए ही मैंने ये समर्पित की है, क्योंकि उनके जाने के बाद ही ये एहसास हुआ कि ये जिंदगी क्या है, आखिर इस जीवन का अस्तित्व क्या है। इन अनंत युगों की इस यात्रा में ये क्षण भर का जीवन ये क्या है, और इस जिंदगी की तलाश। तो इस तरह के जो सवाल हैं वो शब्द बनकर कब कविता बन गया मुझे पता नहीं चला। मैं आपके सामने उसकी पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। जिंदगी की तलाश में जिंदगी तक पहुंचे, जिंदगी की तलाश में जिंदगी तक पहुंचे, जिंदगी से पूछा तू कहाँ है, जिंदगी से पूछा जिंदगी तू कहाँ है। जिंदगी चुपचाप औले से मुस्कुरा के बोली, है नादा इंसान क्यों मुझे ढूंढता है, है नादा इंसान क्यों मुझे ढूंढता है। मैं तो एक दरिया हूँ जो ना कभी ठहरा है, मैं तो एक दरिया हूँ जो ना कभी ठहरा है। मेरा ठिकाना तो बस कभी यहाँ और कभी वहाँ है। न हैरान हो तू मुझ पर, मैं तो खुद पे ही हैरान हूँ।
ना हैरान हूँ तू मुझ पर, मैं तो खुद पे ही हैरान हूँ। ना कोई वजूद है मेरा, ना मुझ पर कोई पहरा है। ना कोई वजूद है मेरा, ना मुझ पर कोई पहरा है। कभी चलती हूँ, कभी हूँ थम जाती, कभी चलती हूँ, कभी हूँ थम जाती। हूँ रेत का एक गोला जो हाथों से फिसलता है। कभी इस जहां की, कभी उस जहां की, मैं खुद ही न जानूं क्या है मेरी कहानी। मैं खुद ही न जानूं क्या है मेरी कहानी। पूछूं मैं उस खुदा से, पूछूं मैं उस खुदा से, क्या है पहचान मेरी। क्यों हर बार मेरा अक्स मेरे चेहरे से जुदा है। थैंक मित्रों, ये काम मेरा आभार आप कह रहे हैं, मैं अकेला नहीं करता। सब लोग मिलके करते हैं। और ये मंच पे जो बैठे हुए हैं, इन लोगों का भी बहुत ज्यादा योगदान रहता है इसमें कि आपकी रचनाओं को सब देखते हैं और नंबर देते हैं। और पूरी टीम देखिए फोटो खींच रही है। इनको मैं कुछ नहीं कहेंगे, फिर सहयोगी है, सिर्फ अपने कार्यकर्ता हैं। और ये हमारे जो सचिव हैं, महासचिव हैं, लगे रहते हैं हम सब लोग। तो ऐसे ही सहयोगी हमारे टीम यहाँ पे मौजूद हैं, उनका हम स्वागत करना चाहते हैं। सीमा अग्रवाल जी हैं, आ जाइए। सीमा अग्रवाल जी, इधर आ जाइए। आपकी उपस्थिति से हमें धन्य करना है। आभार व्यक्त करते हैं अशोक कश्यप जी की 4 पंक्तियां मैं कहना चाहता हूं सर के लिए कि सोने चमन में आई बहारें हैं आपसे, सोने चमन में आई बहारें हैं आपसे, टूटे दिलों की जुड़ी दरारें हैं आपसे। पहले तो इस चमन में ये सुरदार नहीं थे, जो गा रहे हैं हम वो मल्हारे हैं आपसे, जो गा रहे हैं हम वो मल्हारे हैं आपसे। एक बार अच्छे से ताली बजा दीजिए, कोई बात नहीं। और वो वैसे तो है, कवि के रूप में तो नहीं कह सकते, मैं संचालक के रूप में तो कह ही सकता हूँ कि उससे सर्कुलेशन ब्लड का बना रहता है। तो ताली बजाते रहेंगे तो अच्छा, आपको भी अच्छा रहेगा और हमें भी ऊर्जा मिलती रहेगी, क्योंकि वो ईंधन है हमारा। खैर, अब इसी क्रम में जो अगले हमारे रचनाकार हैं उनको मैं बुलाता हूँ। तो काव्यांकुर आर्ट के जो अगले रचनाकार हैं, प्रथम पंक्ति में वे बैठी हैं, आकाशवाणी में उद्घोषिका है। इसके अलावा वे रचनाकार तो बहुत अच्छी है ही, बहुत अच्छी खूबसूरत आवाज की धनी है, वॉइस मॉड्यूलेशन भी करती हैं। और ये कहा जाए कि अब खत्म होने वाली है हमारी उनकी कविता सुनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्वागत उनका, जिनका नाम है मनीषा बोस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं सीमा अग्रवाल जी को बुलाना चाहता हूँ उनका स्वागत करने के लिए। एक बार उनका स्वागत और उसके बाद फिर उनका काव्य। और एक फैक्ट मैं आपको बताऊं साथियों, जब तक स्वागत हो रहा है, कि काव्यांकुर का ये 8वां भाग है जी। एक बार तालियां बजा दीजिए। मनीषा बोस जी, बहुत खूबसूरत इनकी रचनाएं हैं। अनेक पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं हम पढ़ते रहते हैं। स्वागत। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले क्योंकि
समय अवधि की बात हम सभी को कही गई है, तो मैं उसका विशेष ध्यान रखूंगी। लेकिन चूंकि ये मैं बहुत भावुक हूँ इस समय, और ये मेरे जीवन का पहला ऐसा क्षण है कि मैं किसी मंच में इस तरीके से आमंत्रित की गई हूँ, तो मैं सबसे पहले माँ शारदा को नमन करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस बात के लिए, इस गौरव के लिए चुना है, और उससे जुड़े जितने भी तत्व हैं, जितने भी आयाम हैं, उन सभी को मैं सादर वंदन करती हूँ, और यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों को मैं प्रणाम करती हूँ। और आप सभी से अपनी बात कहने के लिए सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ, क्योंकि सौम्य जी ने जो बातें मुझे बताई हैं आप लोगों को मेरे बारे में, उससे थोड़ी सी चीजें और मैं जाहिर करना चाहती हूँ। देखिए, साहित्य की विविधता में बहुत सारे रंग होते हैं, उसी में से एक रंग होता है काव्य का। और काव्य जो है वो सत्यम शिवम सुंदरम की परंपरा का अनुपालन करती है। ये आप सभी कलमकार बहुत अच्छे से जानते और समझते हैं। तो साहित्य की इस अवधारणा में जब भी हम बहुत अभिभूत होते हैं, बहुत ही आंतरिक रूप से हर्षित होते हैं या भावुक होते हैं, तो अपने आप ही शब्द काव्य बन जाते हैं। मैं साहित्य के बारे में अपनी बात कहने से पहले चंद अपने अल्फाज आप सभी के सुपुर्द कर रही हूँ, आप सभी को समर्पित कर रही हूँ कि साहित्य बुझते हुए दिलों का ईंधन है, नैराश्य के सागर के बीच आशाओं की पतवार है। साहित्य दिल को पहुंचाने वाली राहत है। और अपनी इन्हीं बातों के साथ शुभकामना देना चाहती हूँ हम सभी को, जो अच्छे कलमकार हैं, जो नव कलमकार हैं, जो इस दौरान यहाँ मौजूद हैं, और आदरणीय अशोक सर जिन्होंने हमें ये मंच दिया है, आपको विशेष आभार सर। ये मेरा पहला मौका है और आपकी मार्फत है, इसके लिए आपको विशेष धन्यवाद। अपनी बात कहने के लिए देखिए, मैं तरन्नुम में या गीत में बहुत कम लिख पाती हूँ। लिखने की जो मेरे अंदर एक अनुभूतियाँ आई वो स्कूल और कॉलेज के दौरान से रही, और आकाशवाणी का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा, जिसने मेरी कलम को दिन ब दिन मजबूत किया, मेरे भावों को मजबूत किया। तो थोड़े से मुक्तक हैं दो, वो बोलते हुए फिर मैं अपनी कविता आप लोगों के सामने समर्पित करूंगी। ध्यान दीजिएगा। भाग्य से आई आज ये शुभ घड़ी, भाग्य से आई आज ये शुभ घड़ी, साथ हूँ आपके जो आज खड़ी, भाग्य से आई जो ये शुभ घड़ी, राजधानी सुघड़ आप हो, राजधानी सुघड़ आप हो, मैं हूँ सामान्य छत्तीसगढ़ी, मैं हूँ सामान्य छत्तीसगढ़ी। जी, मेरा जन्म, मेरा जो पूरा परिवेश है वो छत्तीसगढ़ की रायपुर नगरी से ही संचालित हुआ है। वहाँ से ही मैं पढ़ के आगे बढ़ी हूँ, और दिल्ली में चूंकि मैं मीडिया में काम करती थी तो यहाँ नौकरी की तलाश में आई थी, और यहाँ स्थापना के साथ साथ विवाह भी हुआ, और पिछले 17 सालों से दिल्ली की भी निवासी हूँ। तो आप सभी की भी साथ में मैं समझती हूँ कि सहयोगी बन गई हूँ। आगे इस पल के लिए एक और मुक्तक आप सभी के सामने निवेदित कर रही हूँ। मन ये खुश आज बेहद हुआ, मन ये खुश आज बेहद हुआ, और ऊंचा मेरा कद हुआ, और ऊंचा मेरा कद हुआ, आपसे पाया सम्मान तो, आपसे पाया सम्मान तो, मेरा जीवन गद गद हुआ, मेरा जीवन गद गद हुआ। आप सभी को बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, क्योंकि आप सभी मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं इतना बेहतरीन लिखती हूँ, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि एक कवि के लिए, उसकी मौलिकता के लिए प्रशंसा बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है, और प्रशंसा की ज़मीन के साथ वो दिन ब दिन निखरता जाता है, बढ़ता जाता है। और एक मेरी कविता है, बस 3 मिनट की है, आप सभी का 3 मिनट का समय लूँगी, और मेरे भावनाओं के दिल से बहुत जुड़ी हुई है, आप सभी के सपोर्ट कर रही हूँ। ध्यान दीजिएगा।
मेरे लिए लम्हे निकाल सको तो आना, मेरे लिए लम्हे निकाल सको तो आना, मेरे लिए खुद को ला सको तो आना, मेरे लिए खुद को ला सको तो आना। सिर्फ जाहिराना तौर पर रस्में ना निभाना, सिर्फ जाहिराना तौर पर रस्में ना निभाना। कहते हैं जिन्हें लोग रिश्ते, कहते हैं जिन्हें लोग रिश्ते, लेन देन की ताउम्र भरते हैं जहां किश्तें। तुम वो बनावटी एहसास न लाना, तुम वो बनावटी एहसास न लाना, मेरे लिए लम्हे निकाल सको तो आना, मेरे लिए खुद को ला सको तो आना। जरा नवाजी ही सही मुझ नाचीज के लिए, जरा नवाजी ही सही मुझ नाचीज के लिए, तुम खुदा बन सको तो आना। लोग प्यार से तुम खुदा बन सको तो आना। लोग प्यार के नाम पे हिसाब करते हैं यहाँ, लोग प्यार के नाम पे हिसाब करते हैं यहाँ। तुम बेहिसाब अपनापन ला सको तो आना, तुम बेहिसाब अपनापन ला सको तो आना, मेरे लिए लम्हे निकाल सको तो आना, मेरे लिए खुद को ला सको तो आना। सबके सब निकले, सबके सब निकले यहाँ सिर्फ बातें करने वाले, सबके सब निकले यहाँ सिर्फ बातें करने वाले, खुद को नायाब और दूसरों को खाक समझने वाले। सबके सब निकले यहाँ बातें करने वाले, खुद को नायाब और खुद को नायाब और दूसरों को खाक समझने वाले। तुम अगर उनके जैसे ना हो तो आना, मेरे लिए लम्हे निकाल सको तो आना, मेरे लिए खुद को ला सको तो आना, मेरे लिए खुद को ला सको तो आना। मुद्दत हुई खुदा की खुदाई न मिली, मुद्दत हुई खुदा की खुदाई न मिली, किसी इंसान में रहनुमाई न मिली। मुद्दत हुई खुदा की खुदाई न मिली, किसी इंसान में रहनुमाई न मिली। दुनिया के सामने जैसे हो वैसे ही रहना, दुनिया के सामने जैसे हो वैसे ही रहना, पर मुझसे जब मिलो तो अपने जैसे ही रह पाओ तो आना। तेरी मिल्कियत में मेरे पाक किरदार को जगह दे सको तो आना, जिंदगी में मेरी सच्ची इबारत लिख सको तो आना, मेरे लिए लम्हे निकाल सको तो आना, मेरे लिए लम्हे निकाल सको तो आना। जी आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब थोड़ा सा क्रम को बदलते हैं क्योंकि जो मंच के स्कोर हैं थोड़ा हम उनको भी बीच में सुनते चलें, क्योंकि अंत में समय बहुत कम रह जाता है और आपकी जो बहुत सारी प्रेरणादायक जो बातें हैं वो हम उसे वंचित रह जाते हैं, बहुत कम सुन पाते हैं, ऐसा भी हो जाता है। तो आज हमें आशीर्वाद देने के लिए बहुत वरिष्ठ साहित्यकार हमारे साथ हैं। आकाशवाणी में उन्होंने अपनी सेवाएं दी है, उसके बाद अभी साहित्य की सेवा में बहुत सारा काम कर रहे हैं। बहुत सारी कई सारी पत्रिकाओं में एक सौर पत्रिका है जो न्यूयॉर्क से निकलती है, उसका संपादन कर रहे हैं। इसके अलावा नारी संगम पत्रिका दिल्ली से प्रकाशित होती है, उसका भी संपादन का कार्य कर रहे हैं और बहुत सारे रचनात्मक कार्य करते रहते हैं, बहुत सारे साहित्यिक कार्य करते रहते हैं और हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। जवानपुर साहित्य सभा को उनका स्वागत अक्सर मिलता रहता है। मैं उनके विचार के लिए, उनके दो शब्दों के लिए जो भी वो अपने आशीर्वाद में लेना चाहते हैं उसके लिए आमंत्रित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर हरीश श्रीपाल जी को। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद स्वामी जी। मंचस्थ वरिष्ठ और वरिष्ठम साहित्यकार रविरण और इस सभागार में उपस्थित नवांकुर तो वो पुराना शब्द हो गया, तो स्थापित आप सबका अभिनंदन स्वागत। मित्रों, अशोक जी ने कहाँ है? अशोक जी चले गए। अशोक जी ने मेरा अपहरण कर लिया, वरना मैं 4:45 बजे यहाँ आ गया था। स्वामी जी को तो मैंने कर दिया था, कोई बात नहीं। सुबह 10 बजे का निकला हूँ, अपने पीछे जनकोरी जी के गांव के बिल्कुल बगल में ही, वहाँ से एक कार्यक्रम था, उसके बाद गाजियाबाद में कार्यक्रम था और अभी परसों था पौंडीचेरी में और उसके बाद मैं चेन्नई में था। तो ये सब
जब से कोरोना का थोड़ा हल्कापन हुआ है तो निकलना शुरू हुआ। तो जैसे ही ये 20 महीने टले हैं कोरोना के, तो पहली यात्रा पौंडीचेरी की हुई, उसके बाद फिर चेन्नई की हुई। चूँकि मैं नागरी लिपि परिषद से जुड़ा हुआ हूँ, तो उसका हमारा ध्येय रहता है कि पूरे देश में जहाँ नागरी नहीं है, जहाँ पर हिंदी नहीं है, आचार्य विनोद भावे ने कहा था कि जो लिपि के रूप में ये नागरी लिपि सीखते हैं, जैसा कि हम रोमन लिपि सीख लेते हैं, अंग्रेजी सीख लेते हैं, अंग्रेजी किसमें लिखी जाती है? रोमन लिपि में। हम क्यों सीख लेते हैं? कि अच्छी नौकरी मिलेगी या हमारा स्टेटस बढ़ जाएगा, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। तो प्रतिष्ठा क्या हमारी हिंदी से नहीं बढ़ सकती? क्या हमारी प्रतिष्ठा देवनागरी लिपि से नहीं बढ़ सकती? उसके लिए हम प्रयास करते हैं। और मुझे प्रसन्नता है जगदीश मीणा जी जो आज फोटो खींचने का काम कर रहे हैं, हमारे साथ मणिपुर में थे, बर्मा में भी थे। तो हम सब लोग ऐसा प्रयास करते हैं कि जहाँ हिंदी नहीं है, जहाँ नागरी नहीं है, उनको जोड़ते हैं और विभिन्न संगोष्ठियाँ करते हैं, सम्मेलन करते हैं, कार्यशालाएँ करते हैं। और साथ में हमारा प्रयास रहता है कि जो हिंदी तर क्षेत्र के लोग हैं, जैसे तमिलनाडु के हैं, कर्नाटक के हैं, आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के, केरल के, वो जो रचनाएं लिख रहे हैं हिंदी में, उनको हम स्थान देते हैं अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से। और हमारा जहाँ भी हम सम्मेलन करते हैं, चाहे मणिपुर में किया, चाहे त्रिपुरा में किया या मेघालय, हम सर्व भाषा का भी सम्मेलन करते हैं कि भाई हम हिंदी में कविता लिखते हैं, तो वो लोग जिस भाषा में, खासी में लिख रहे हैं, जैतिया में लिख रहे हैं, कन्नड़ में लिख रहे हैं, वो अपनी रचना और अपनी भाषा में सुनाएं। हम आकाशवाणी के माध्यम से भी एक 26 जनवरी के अवसर पर सर्व भाषा कवि सम्मेलन 26 भाषाओं का करते हैं, उसका हम हिंदी में भी अनुवाद सुनाते हैं, अंग्रेजी में भी अनुवाद सुनाते हैं। तो ये सब है, ये देश को जोड़ने का स्तर। भाषा कोई एक सिर्फ आपने पढ़ ली, सीख ली, जानी होगी, भाषा हमको जोड़ती है, भाषा हमें दिल के दिल को मिलाती है। जब आप सोचिएगा कि किसी महफिल में बैठे हैं या किसी जगह बैठे हैं, आपसे अपनी भाषा में कोई बात करने लगे, जैसे मैं ब्रज भाषा का हूँ, तो कोई ब्रज में बात करेगा तो आनंदित होते हैं। आप वो खड़ी बोली के, आप बुंदेली के हैं, आप हरियाणवी के हैं, या शेखावती के हैं, देववाड़ी के, मारवाड़ी के, आपकी अपनी भाषा में बोली में जो बात करेगा तो आपका मन प्रसन्न हो जाता है। तो ये जो बोलियां हैं, ये हमको जोड़ती हैं। जब आप विदेश में जाते हैं तो विदेश में देखते हैं कि अगर कोई हिंदी में बात कर रहा है तो बड़ा अच्छा लगता है। आज जब मैं सौरभ पत्रिका का न्यूयॉर्क से संपादन कर रहा हूँ, तो चाहे वो अमेरिका में बैठे लोग हैं, चाहे वो कनाडा में, अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।